काला जोटा, थोड़ा सा बड़ा काला जोटा। तो ये है हमारी स्कॉर्पियन Z2 और डीजल के अंदर आती है, मैनुअल के अंदर आती है। इसका ना हमने अभी तक कोई माइलेज टेस्ट करा नहीं है, ठीक है। बहुत टाइम से मेरी इच्छा थी आपको इसकी माइलेज दिखाऊं कि बहुत अच्छी एवरेज गाड़ी देती है मेरे को, और जेन्युइनली देती है, नॉट मजाक में नहीं कह रहा मैं, ये चीज़ जेन्युइनली देती है मेरे को अच्छी खासी एवरेज। लेकिन अगर काली स्कॉर्पियो की तरह चलाया जाए तो फिर वो कितनी कुछ एवरेज देती है। नमस्कार जी, मैं शुभम सांगवान। ये है हमारी स्कॉर्पियो NZ2 का पंजादाब माइलेज टेस्ट। और इस माइलेज टेस्ट के अंदर भाई हम चेक करेंगे कि अगर इस स्कॉर्पियो को मैं ऐसे चलाऊं कि जैसे इस काली स्कॉर्पियो को चलाया जाता है, यानी कि हल्का सा रफ साइड पे थोड़ा सा पंजा खींच के चलाएंगे। सिटी के अंदर मोस्टली हमारी ड्राइव रहेगी, और ये जो भी 60 70 80 100 किलोमीटर की आज हमारी ड्राइव रहती है, जिसमें मैं इसको रगड़ूंगा, जिसमें हल्की सी खींचूंगा, जिसमें बीच में रुक के इसको मैं साफ करूंगा, जिसमें मैं इसका जो है बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में इस गाड़ी को चलाऊंगा, जिसमें जो है बहुत कुछ ये गाड़ी आज देखने वाली है। तो आप भी देखो। अब एक बार आपको हल्का सा जो है ना रिवाइंड में ले जाता हूँ कि 2 दिन पहले मेरे साथ क्या हुआ, फिर आपको समझ आएगा। देखो, इसकी टंकी थी उस टाइम लगभग आधी, मैंने इसको पूरा करवाया, पूरे दिन इसको मैंने चलाया, ठीक है। एवरेज मैंने इस गाड़ी की निकाली सिटी ड्राइव की, और जब मैं वापस आया तेल भरवाने, लगभग 55-60 किलोमीटर मुश्किल से चली थी ये भाई। उसी पंप पे गया, इतना भोंदू पंप वाला, पहले तो उसने सुबह परेशान कर दिया मेरे को, कभी उसका कोई नोजल ना चले, कभी कोई नोजल ना चले, और मैंने चलो भरवा लिया, क्योंकि इंडियन ऑयल पे मेरे को आज की तारीख में सबसे ज़्यादा भरोसा है। पहले HP पे था, अब इंडियन ऑयल पे है, इतने ही बदल जाते हम। और फिर जो है उसने जैसे ही नोजल घुसाई, उसने ऑन करा भाई, ना करके आधा पौना लीटर तेल बाहर आ गया होगा। फिर उसने धीरे धीरे करके डाला तो लगभग 5.5-6 लीटर डाल दिया। वो भाई हो ही नहीं सकता था कि इतना तेल इस गाड़ी के अंदर आ जाए इतने से किलोमीटर चलने के बाद। फिर मैंने थोड़ा सा सब्र का घूंट पिया, मैंने कहा चलो फिर करेंगे, और एक नए आइडिया के साथ, यानी ये पंजादाब वाला आइडिया तो मेरे आया है आज सुबह सुबह कि स्कॉर्पियो को स्कॉर्पियो की तरह चलाता हूँ, फिर देखता हूँ कितनी मरी से मरी एवरेज ये गाड़ी मेरे को दे सकती है। अगर मरी से मरी भी इसने मेरे को 10 के इर्द गिर्द दे दी तो भाई साहब मैं कह रहा हूँ खुश हो जाऊंगा, क्योंकि जिस हिसाब से इसको चलाने वाला हूँ ना मैं बहुत दिनों से मिस कर रहा था गाड़ी को ऐसे चलाना। देखो, रैश नहीं चलाऊंगा, ठीक है, अनसेफ नहीं चलाऊंगा, शहर के अंदर कितनी तेज चला लूंगा, बट वो होता है ना कि थोड़े इकोनॉमिक वे में थोड़ा सा यूं कि हल्की सी एवरेज निकाल लूँ, उस तरीके से नहीं चलाऊंगा। RPMs को खींचूंगा, ठीक है, जैसे इस गाड़ी को खींचा जाता है वैसे खींचूंगा, और ओवरऑल मतलब एक हल्की सी काली स्कॉर्पियो वाली ड्राइविंग करूंगा मैं इसके साथ। देखेंगे जी क्या रिजल्ट आता है। वेलकम टू सांगवान ब्रदर इंडियन ऑयल। ओके, थैंक्स सारे दिन की मेहनत खराब कर दी थी कल एक पंप वाले ने। अरे टेंशन मत, कोई नहीं, कर दो, हम ऑयल पकड़ लेते हैं भैया। ऑटो कट बस, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मौज कर दी। हाँ, छोड़ दो, ऑटो कट पर रखना है। मैं शाम को वापस आऊँगा तुम्हारे पास, बचा कुचा पूरा करना है, 2.5 लीटर जो भी है, 280 है, ठीक है। हाँ, शाम को फिर आएंगे। अरे पूरी पड़ी थी ना भाई, नाक तक पूरा कर रखा था मैंने, फिर आज तो फालतू घुमा के लाया हूँ इसको, थोड़ा कम होए। चलो लो जी, पहले किलोमीटर नोटिस कर लेते हैं। और मैंने ना पिछली जब मैं शूट कर रहा था इसको ढंग से, जब मैंने बहुत दिलो जान लगाई थी, तो फिर यार एक चीज मैंने उस वीडियो में बताया था, वो तो चलो मैं वीडियो नहीं डाल पाया। इसका जो मीटर है ना ट्रिप वाला, वो रीसेट हो जाता है। अरे वो भगवान भरोसे रीसेट होता है, वो आपको बता के रीसेट नहीं होगा कि हे मूर्ख क्या मैं रीसेट हो जाऊं, वो ऐसे नहीं करती, ठीक है, वो हो ही जाती है। तो एक बार ट्रिप को मैं रीसेट कर लेता हूँ, फिर भी थोड़ा सा आते हैं, ये हो गया, रीसेट होएगी यहाँ से, ठीक है। 8899 पे मैंने जो है ऑटो कट पे भरवाया है। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो हल्का सा एक्सप्रेसवे का हमने रन करा, कुछ ही नहीं, कितना 5-7 किलोमीटर मुश्किल से, वहाँ से घूम के जो हूँ अब घुस सा गया हूँ शहर के अंदर, गुड़गांव के अंदर। और अब जो है इसकी एवरेज चेक करी जाए। गिव मी 1 सेकेंड मित्रस। भाई ये पागल हो गया है भाई, ये कैसे? तो गाइज अगर आप 100-110 के बीच में अपनी गाड़ी को कंटिन्यूसली चलाते हो तो 15 से ऊपर की एवरेज मिलेगी आपको, और देख सकते हो आप, ठीक है। बावली हो गई है ये गाड़ी, बता रहा हूँ मैं, बट इसको नहीं देखेंगे, फिलहाल हम ट्रैफिक को देखेंगे। God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but DC where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And for quit it, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Now I got the ball. लो भाई, बताया था ना, गाड़ी धोई, साफ करी, पोछी, अरे लो हो गया मामला रीसेट। तो 8899 पे जो है गाड़ी करी थी हमने, अब माइलेज भी रीसेट हो गई होगी इसकी। देखो देखो करवा दी ना स्टेजी। ये है ना, ये मामला बड़ा खराब लगता है मेरे को इस गाड़ी का, बट चलो ओवरऑल कर ही लेंगे कैलकुलेट, क्या आता क्या नहीं है, पूरा दिन है हमारे पास। भाई ये फिर से रीसेट हो गई थी, अभी मैं कितनी देर पहले चला हूँ वे देख लो, 12:00 दिखा रहा है ना, 12 मिनट पहले गाड़ी मैंने स्टार्ट करी है। टाइम आपको दिखा दूँ तो 1:13 हो रहा है, अभी दोपहर ही है, ठीक है। कॉलेज में कुछ काम निपटा रहा था मैं। कॉलेज में क्या करता हूँ मैं ये भी बता देता हूँ। देखो मैं, बहुत भाई कहते हैं व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग, क्या करते हो भैया? हमारी चल रही है पढ़ाई, पहली चीज़, ठीक है। अभी जो है LLB चल रही है मेरी, लॉ कर रहा हूँ, बाकी काम धंधा है ही जो है ऊपर वाला का। रीसेट बार हो जाता है, और शहर में चल गया हो ना, माइलेज ऐसी दिखा रही होगी 3-4 की 10 रीसेट हो गया, अभी 10 दिखा रही है। अब भाई मैंने एक चीज ना क्रैक कर ली है, एक कोड मैंने क्रैक कर लिया इस गाड़ी का बहुत तगड़ा, जो एक्चुअल में ना मजेदार है। इसको मैं बहुत ज्यादा देखभाल के चलाऊं ना, कि बिल्कुल RPM ज्यादा ना खींचूं, एकदम से एक्सेलरेट ना करूं, मैं थोड़ा सा प्यारे तरीके से इस गाड़ी को चला रहा हूँ। और एक है कि मैं फोकस ही ना करूँ एवरेज का क्या है क्या नहीं है। शहर में जैसे गाड़ी चलती है वैसे चला रहा हूँ, चौथा गियर लगा के आराम से 2000 RPM के आसपास चला रहा हूँ। ये गाड़ी ना 1200-1400 पे उतनी एवरेज नहीं देती जितनी आपको 1800 RPM के आसपास एवरेज देगी। तो आप सिटी में भी मतलब ऐसे गियर में लगाकर चल रहे हो ना गाड़ी को, कि लगभग 1600-1800 के आसपास जो RPM है, ये देख लो जो 2000 वाला मीटर है ना, इससे 1-2 पॉइंट नीचे तक भी अगर आपके RPM मेंटेन्ड है सिटी ड्राइव के अंदर भी, तो भी एवरेज गाड़ी ठीक निकाल के देती है। आप बहुत ज़्यादा फोकस मत करो, आराम से इतना ध्यान रखो कि गाड़ी को थोड़ा सा क्रूजिंग उसमें रखूँ, क्योंकि जब ये लोअर एंड पर वाइब्रेशन सी दिखाती है ना, मैंने बहुत वीडियोस में मेंशन करा है, उस वजह से जो है ना इंजन के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेन पड़ता है। वो स्ट्रेन की वजह से जो है एफिशिएंसी उतनी ठीक निकल के नहीं आती है। सोच समझ के तो खैर क्या ही चलाओ, स्कॉर्पियो की तरह चलाओ भाई। इस इंजन के बहुत ज़्यादा मज़े हैं। जैसे Z2 के अंदर 130 bhp है ना, अब मुझे नहीं पता थार 4x4 के अंदर एवरेज क्या कुछ देती है सिटी के अंदर, उसकी तो एवरेज कम ही बताते हैं लोग, भगवान जाने क्यों। 4x4 है शायद इसलिए, बट ओवरऑल अगर मैं इसकी बात करूँ ना, मैं इतना खुश हूँ ना इस गाड़ी की एवरेज से, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं घर में सबसे ऊंची बड़ी गाड़ी है ये, ठीक है, और सबसे ज़्यादा एवरेज भी इस गाड़ी की। अब सोच लो, मतलब पोलो जो पेट्रोल में देती है ना उतनी गाड़ी है डीजल में एवरेज दे रही है। साइज देख लो दोनों गाड़ियों का। तो जी शाम हो चुकी है, और तब मैंने आपको दिखाया था ना भरी दोपहर में जब 1:30 बज रहे थे, उस टाइम क्या कुछ हो रखा था। जो है मीटर रीसेट हो गया था एज यूजुअल, जो इसकी आदत है। आज 2 बार हो चुका है सुबह से, मान गया शेर, 1 हफ्ते से हुआ नहीं, एक दिन में 2 बार हो चुका है। तो ये ना बड़ी सीरियस सी प्रॉब्लम है। अच्छा हुआ मैंने जो है 8899 नीचे देख लिया था, तो सुबह से अभी तक 46 किलोमीटर हम चल चुके हैं, और शहर में चल रहे हैं, ट्रैफिक में चल रहा था मैं। और जैसे मैंने आपको बताया, मैंने उसी हिसाब से ड्राइविंग करी है, ठीक है। जैसे मैं आपको समझा रहा था कि हल्की सी खींचातानी वाली ड्राइविंग, और नॉट
वेरी रैश, बट आरपीएम जो है ना, मैंने 2000 से ऊपर भी नहीं लेके गया हूँ इतना, कि बहुत ज़्यादा ही खींच दी मैंने तगड़ी, 2000 से ऊपर भी नहीं लेके गया, लेकिन लगभग 1800-2000 के आसपास मैंने आरपीएम रखी है थ्रू आउट दी ड्राइविंग। जो मेरी ड्राइविंग स्किल है, मैं उसको, जो मेरा ड्राइविंग स्टाइल है, मैं उसको हटा तो नहीं सकता, ठीक है, उसको चेंज तो नहीं कर सकता, बट भाई मेरी आदत है कि मैं गेयर ज़्यादा खींच के नहीं रखता। अगर 2000 पे पहुंच गई है, मार दिया मैंने गेयर शिफ्ट, तो उस हिसाब से जो है स्पीड भी मेरी उस हिसाब से मेंटेन रहती है। अभी फ़िलहाल दिखा रही है 8.8। चलते हैं, ट्रैफिक से जूझते हुए घर जाएंगे, और फिर जो है वहाँ पहुँच के आपको एवरेज दिखाऊंगा। फिर जो है मैं आपको सारे ड्राइविंग कंडीशन बताऊंगा आज के, कि क्या क्या हुआ है। और 2 बार तो मीटर रीसेट हो गया है, बट ठीक है यार ओवरऑल। तो लेट्स गो। तो जी फाइनली अपना जो पेट्रोल पंप था, ठीक है, वहाँ पहुँचने वाला हूँ मैं, थोड़ी सी आगे। और अभी तक जो है हमने 8963 हो गई है, अपना 8899 पे चले थे, यानी 64 किलोमीटर अभी तक हम चल चुके हैं। हल्का बहुत जो है हाईवे पे भाई तगड़ा जाम था, क्या ही बोलूँ मैं। और माइलेज मैं दिखाऊं तो 11.3 देख लो। अब 11.3 ये तब दिखा रही है, अगर 11.4 हो गई थी, अभी 11.4 ये तब दिखा रही है जब 2 बार सुबह से मीटर रीसेट हो चुका है। और जो है मैंने अच्छे से, जैसे बोलते हैं ना कि मतलब ट्रैफिक में तो थी ट्रैफिक में रेंगता हुआ मैं वापस आया हूँ अपने आसपास एरिया में। और मतलब मैंने सोचा ही नहीं कि मैं कोई माइलेज टेस्ट कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। ट्रैफिक लाइट थी लंबी लंबी, 2-2 4-4 मिनट की ट्रैफिक लाइट है। ट्रैफिक यार बहुत ज़्यादा होता है शहर के अंदर, बात है इतनी। तो सिटी ड्राइव हो गई, ठीक है। हाईवे पे भी सुबह आपने देखा था, तेल भरवा के भी मैं अगर चल रहा था तो 100-110 के आसपास चल रहा था, वो भी थोड़ा सा ही स्ट्रेच था 3-4 किलोमीटर का वो, ठीक है। तो आरपीएम मैंने ना, मैं मतलब बहुत ज़्यादा सोच समझ के ऐसे चलाता हूँ ना गाड़ी को, कि एवरेज ही निकालनी है, और मैं बिना सोचे चलाऊँ कि जो मेरी नॉर्मल ड्राइविंग स्टाइल है उस हिसाब से चलाऊँ। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है एवरेज का। अब तेल डलवाता हूँ और देखता हूँ एक्चुअल में फ़र्क कितना है। उसी नोजल पे जाएंगे, उसी पंप पे जाएंगे और जो है अपना करवा लेंगे, ठीक है। ऑटो कट तक करवाऊंगा पूरा, मैंने देख लिया था भरवा के कल, मेरी जो है इनने टेस्ट ही खराब कर दिया था। चलो डीजल ऑटो कट तक, थोड़ा ही आएगा, 5-6 लीटर आता होगा कर लो। चेक कर रहा हूँ भाई, बस हटा दे, ठीक। फिर आ गए भाई, हो गया हाँ नद्दन हो गया, हल्की फुल्की आएगी 10 के आसपास, बहुत है भाई। मैं तो सही बताऊँ, इनफ है। लो जी, डलवा लिया है, गाड़ी चली है 64 किलोमीटर्स, ठीक है। और तेल आया 5.99 लीटर। अब लगभग जो है 10 पॉइंट कुछ की एवरेज होगी है। मैं एक बार कैलकुलेट करके आपको एग्जैक्ट बताता हूँ, और फिर आपको जो है ना पूरे वो बताऊँगा कि किस हिसाब से गाड़ी चली है आज। मैं एक्चुअल बोलूँ बहुत खुश हूँ इस एवरेज से। तो बस एक बार सड़क पे कर लेते हैं। तो 64 किलोमीटर्स को मैं डिवाइड करूँ 5.99 से, तो आती है 10.68 की एवरेज। बहुत बढ़िया है, मैं बहुत खुश हूँ इस एवरेज से। आप सोच नहीं सकते कितने ट्रैफिक में आज मैंने गाड़ी चलाई है, ठीक है। हो सकता है 50-60 किलोमीटर में और चलाता तो हल्की सी एवरेज और ज़्यादा निखर के आती, बट ये था कि एक बेर मिनिमम एवरेज आपको स्कॉर्पियो NZ2 जो आता है अपने 130 bhp के साथ, वो आपको क्या कुछ एवरेज देती है। तो 10:30 से 11 के बीच में आपको जो है ना बढ़िया खींच के चलाओगे, बढ़िया आप सिटी के अंदर चलाओगे। आई डोंट थिंक कि ये कहीं से भी ख़राब एवरेज है, ठीक है। और यहीं पे अगर होती है 130 bhp वाली, वो सॉरी 170 bhp वाली या ज़्यादा पावर वाली, वो आपको लगभग जो है ना करके भी 3 किलोमीटर पर लीटर का फ़र्क लाती है आपको एवरेज के अंदर, सिटी के अंदर, ठीक है। जहाँ इसने मेरे को 10:30-11 दी है, वो देती है आपको 8-8.5। और बहुत सारे स्कॉर्पियो इनके ओनर्स हैं जो डीजल रख रहे हैं, मैनुअल या ऑटोमेटिक, ऊपर वाला मॉडल, वो 8-9 की एवरेज मेरे को सिटी के अंदर बता रहे हैं आराम से चलाने पे। तो आराम से मैं इसको चलाऊं, ये लगभग जो है 13 के आसपास अपनी एवरेज निकाल देती है। आज अगर ट्रैफिक नहीं होता
नॉर्मल शहर के अंदर मैं चलाता तो लगभग जो है लग रहा है मेरे को 12.5 से 13 के बीच में इसकी एवरेज निकल के आती। बहुत बेहतरीन एवरेज है, ठीक है। इसलिए मेरे को स्कॉर्पियो पसंद है। पंजाब इसका जो है ना, मैंने माइलेज टेस्ट करा था, सेम ऐसे ड्राइविंग में XUV मेरी देती थी भाई 8.5 9 से नीचे वो दिखाती नहीं थी। तो कई बार ही हुआ था टैंक टू टैंक मैंने 8 8.5 में निकाल रखे हो शहर के अंदर। तो उस हिसाब से देखो भाई, बहुत अच्छी एवरेज है इसकी। और मैनुअल वाली जो XUV होती थी हमारी पुरानी, वो मैं शहर में आराम से चलाता था, यही 12 के आसपास एवरेज आती थी उसकी। तो ठीक एवरेज है यार, मेरे को कोई खराबी नहीं लग रही। बाकी आपको कैसा कुछ लगा हमारा आज का एवरेज का टेस्ट, मेरे को ज़रूर बताना। इसके और भी जो माइलेज टेस्ट है, एक आराम से चलाने का लाऊंगा, एक हाईवे पे चलाने का लाऊंगा। उससे जो है ना आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि क्यों मैंने इस गाड़ी को चूज़ करा। मेरी बहुत तगड़ी रनिंग है, ठीक है। नॉर्मल अगर मैं अपर मॉडल्स खरीदता, मेरा तेल का खर्चा ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बढ़ जाता अगर मैं महीने टू महीने की बात करूँ, ठीक है। लगभग मेरा जो है एक टंकी फालतू की लगती। बहुत बढ़िया एवरेज निकाल के दी है इसने और बहुत हैप्पी हूँ मैं। बात है इतनी। बाकी अपनी स्कॉर्पियो लगती कैसी आपको मेरे को ज़रूर बताना। यही थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी। ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए आपको पता है क्या करना है, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। नीचे उतर लेते हैं। और जिस किसी भी भाई को कोई भी डाउट हो नई पुरानी गाड़ी से रिलेटेड, मेरे को ज़रूर बताना। इंस्टा पे जाके मेरे को फॉलो ज़रूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।